इंडिया में नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए कौन से स्टॉक्स और कौन सा सेक्टर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं वो आज बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। देखिए, आप सभी ने अभी तक मान तो लिया होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक दौर आने वाला है जहां पे ज़्यादातर गाड़ियां रिप्लेस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। लेकिन अगर आप बात करें कि कौन सा स्टॉक है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जिसे, तो अभी भी आप कंफ्यूज होंगे कि टाटा मोटर होगा वो, या महिंद्रा एंड महिंद्रा होगा, या ओला इलेक्ट्रिक होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने से। ये बात तो निश्चित है कि आने वाले 10 और 20 साल में जो ज़्यादातर मार्केट शेयर है अभी जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ का है, ये रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत फोकस है, और जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ आज कि आप किस पे बैट लगाएंगे, कौन सी वो कंपनी होगी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे आगे होगी, तो आप भी श्योर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे रिस्क है, तो इस रिस्क से बचना है तो इस थीम में इन्वेस्ट भी करना है, तो एक बढ़िया तरीका है। वो कैसे? हम बैटरी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी कंपनियां जो बैटरी बनाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या नॉन इलेक्ट्रिक, बैटरी तो दोनों को चाहिए। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नंबर्स बढ़ता है तो बैटरी वाले जो स्टॉक्स हैं या कंपनियां हैं उनको ज़्यादा ग्रोथ होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं इनको 5 से 6 साल के बाद इनकी जो बैटरी होती है वो चेंज करना पड़ता है। और जो अभी जो इंडिया में जो बैटरी की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स लगा रही हैं आने वाले टाइम के लिए लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैटरी स्टॉक्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बैटरी स्टॉक्स हैं, उनको कैसे एनालिसिस कर सकते हो आप। तो हम चले जाते हैं ग्रो की वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमने लिखा है बेस्ट बैटरी स्टॉक्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको आएंगे ये कुछ 5 नाम सबसे ऊपर में: एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा इनर्जी, HBL पावर सिस्टम, एवरेडी और इंडो नेशनल। तो ये टॉप 5 कंपनीज हैं जो बैटरी बना रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन है। यहाँ पे भी जो टॉप 2 कंपनीज हैं वो हैं एक्साइड और अमर राजा। तो आप इन दोनों का एनालिसिस करके चूज़ कर सकते हो कि कौन से सही लेवल है लेने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। आपने भी सुना होगा, अपने घर में अपनी गाड़ियों में कभी बैटरी लगवाई होगी तो आपको पता होगा। तो अभी इसका मार्केट प्राइस है 361 रुपीज़ शेयर का प्राइस। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि शेयर महंगा है या सस्ता, ये आपको मार्केट कैप देख के, कैश फ्लो एनालिसिस करके और प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से उसके पी को कंपैरिजन करके आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो है ROE और ROCE का नंबर, ताकि आपको पता चले कि कंपनी एफिशिएंट है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो ROE 7% का है और ROCE 10% का है, जबकि हमने बात की थी कि किसी भी कंपनी का ROE 13, 14, 15% के आसपास होना चाहिए, तब वो अच्छी कंपनी होती है। तो यहाँ पे लग रहा है कि कंपनी उतनी एफिशिएंट नहीं है। इसका पी रेशियो चल रहा है 38.7 का। अगर आप बात करें इसका प्रॉफिट ग्रोथ का, तो नीचे आके हम देखते हैं screener.in पे, तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 2% है, और इसका ROE पिछले 3 साल का 19% है। मतलब अभी कंपनी अपने जो हिस्टोरिकल ROE है उससे भी नीचे का परफॉर्मेंस दे रही है। जो दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था कि कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से जो आप कंपनी को एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो 1531 का है मार्च 2024 में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने बात की थी कि कैश फ्लो लगातार बढ़ते हुए होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैश फ्लो लगातार लगभग बढ़ता हुआ है। मार्च 2022 में कम था, उसके बाद से फिर से बढ़ रहा है। अगर इसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो 1531 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से। तो जब आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 45,000 का नंबर। अभी कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है 30,000। तो लगभग कंपनी यहाँ से अंडर वैल्यूड दिखती है, लेकिन कंपनी का ROE का नंबर कम है। मतलब कंपनी उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी हम एक आइडियल कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब हम दूसरी कंपनी में जाके देखेंगे, अमर राजा में। तो अमर राजा का जब आप screener.in पे चले जाएंगे तो आपको दिखेगा प्राइस चल रहा है 948 रुपीज़ शेयर का प्राइस। इसका ROE है 14%, जबकि एक्साइड का था 7%। ROCE का नंबर भी लगभग 19% है, जो कि एक्साइड से बहुत ज़्यादा है। इसका मार्केट कैप है 17,000 करोड़,
एक्साइड का था 30,000 करोड़, मतलब कि ये लगभग उससे आधे प्राइस में ये कंपनी मिल रही है अभी। तो इस हिसाब से ये कंपनी अभी अमर राजा एक्साइड बैटरी कंपनी से अभी छोटी कंपनी है। क्या ये 17,000 करोड़ के लिए डिज़र्व करती है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये पता चलेगा आपको दो तरीके से। पहला आप देखो कि इसका पी रेशियो चल रहा है अभी 18.3 का, तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए वो इसके पी रेशियो के बराबर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। जब आप नीचे आके देखोगे कि प्रॉफिट ग्रोथ कितना है कंपनी का, तो पिछले 3 साल में आप देखो प्रॉफिट ग्रोथ है 12%, मतलब स्टॉक को लगभग पी मिलना चाहिए अभी 12 का, 12 या 12 से कम का। तो अभी और गुंजाइश है यहाँ थोड़ा नीचे प्राइस के आने की। जब ये 12 के पी के पास होगा तब स्टॉक लेने के बारे में सोचा जा सकता है। पैग रेशियो के हिसाब से पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ 1 से कम होना चाहिए, जो हमने पढ़ा था। दूसरा तरीका है कैश फ्लो के हिसाब से। कैश फ्लो आप देखोगे कंपनी का है 1314। अगर आप इस नंबर को 1314 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से, जो कैश फ्लो वाला वीडियो मैंने बनाया था, बताया था कि किसी भी कंपनी का कैश फ्लो को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आता है वो उसके मार्केट कैप से अगर ज़्यादा आ रहा है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो ये आ रहा है 39,000, जबकि कंपनी का अभी मार्केट कैप चल रहा है कितना, 17,000। तो कंपनी अंडर वैल्यूड लगती है कैश फ्लो देख के। प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से जो पैग रेशियो वाला है उससे अभी भी ओवर वैल्यूड लगती है। तो दोनों मिला के एक काम किया जा सकता है कि रुका जा सकता है। चार्ट में कोई ऐसे लेवल्स देखे जा सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे चार्ट में, तो ये जो लेवल है, जो ये स्विंग हाई था 860 के आसपास, वहाँ पे जब प्राइस आए और एक बेस बनाए, जो हमने स्टेज एनालिसिस पढ़ा था, स्टेज 1 की तरह एक बेस बनाए, और उसके बाद जब प्राइस में ग्रोथ आए, एक ब्रेकआउट आए स्टेज 2 में हैवी वॉल्यूम के साथ, वहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाई जा सकती है। अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है 10 साल का, 20 साल का, तो स्टॉक के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये था पूरा वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप कैसे कमा सकते हैं, कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग आने वाले 10-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट गेन करेंगी। भले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कोई भी कंपनी बनाए, बैटरी इंडस्ट्रीज जरूर गेन करेगी। तो इन स्टॉक्स के बारे में आप सोच सकते हैं। ऑल द बेस्ट।